मैम क्या नाम है आपका? उमा अग्रवाल। मैम क्या करें चाहते हैं, अभी विधानसभा का कुछ समय बाद चुनाव स्टार्ट होने वाला है। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि वो ऑटो चालक के लिए भी काफी स्कीमें लेकर आ रहे हैं और महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल जी ये वादे पूरे कर सकेंगे? केजरीवाल जी ने आज तक 10 साल में कोई वादे नहीं पूरे करे। हाँ। ये बहुत हास्यास्पद है कि अगर पब्लिक अब भी इनके वादों पे मान के चलती है तो वो सोचे कि 10 साल में इन्होंने कौन सा वादा पूरा किया। एक भी वादा पूरा नहीं किया और ये जो वादे कर रहे हैं ये अब भी पूरे नहीं कर सकते। पहली बात तो केजरीवाल को स्कीमें घोषित करने का अधिकार किसने दिया, पहले ये तो बताएं। केजरीवाल है कौन? कौन अधिकार? अभी तो इसके ऊपर कोर्ट का केस है और कोर्ट ने केस में कह रखा है कि जब तक कोर्ट के उस केस से बरी नहीं होता जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है आदेश दिया है कि ये सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, जिसके चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा, है ना। तो इन्होंने इस्तीफा अपने पब्लिक के फायदे के लिए नहीं दिया, कोर्ट के आदेश पे दिया है और ये पब्लिक को बेवकूफ बनाता है कि मैंने देखो इस्तीफा दे दिया और आप मेरे को जिताना तो मैं आऊंगा। अरे ये बैठी जीतेगा क्या? ही बैठ ही नहीं सकता। इसको चीफ मिनिस्टर इसके ऑर्डर हुए हुए हैं कि जब तक उस केस से ये बरी नहीं होगा, शराब घोटाले वाले से बरी नहीं होगा, तब तक ये चीफ मिनिस्टर की इस गद्दी पे बैठ ही नहीं सकता। लेकिन केजरीवाल जी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उनको जो है जेल में उठा के डलवा देती है। नहीं तो घोटाले करेगा ये, है ना। ऐसे वो बिहार वाला लालू प्रसाद कहता था चारे खाओगे तुम, दारू पियोगे तुम, है घोटाले करोगे तुम और इनको जेल में डलवाते हैं मोदी जी। जो चोर होगा वही तो जेल में जाएगा। आप एक बात बताओ, आज इतने आम आदमी जेल में पड़े हैं, जो चोर है जो गलत है वही जेल में है ना। मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ और डेमोक्रेसी है तो बोल रही हूँ। किसी की हिम्मत हो तो मुझे जेल में डाल के दिखा दो, जो सच्चाई है वो बोल रही हूँ। कह रहे हैं कि हमने जो 5 सालों के अंदर यमुना साफ नहीं कराया, इस बार आप जिता दीजिए, हम यमुना जरूर साफ करके आपको देंगे। ऐसा साफ कर देंगे, कह रहे ऐसा साफ कर देंगे कि अगर उसके अंदर 5 का सिक्का भी गया तो वो भी दिखाई देगा, इतना साफ करेंगे। तो 10 साल में क्यों नहीं करा था? ये हर बार इंतजार इलेक्शन की करता है। इसने आज तक दिल्ली वालों को बोला था मैं गेस्ट टीचर को रेगुलर कर दूंगा। आप बता दो, यहाँ दिल्ली वालों को बुला लो जितनी गेस्ट टीचर हो, गेस्ट टीचर एक भी इसने रेगुलराइज नहीं करी है। गेस्ट टीचर आज भी गेस्ट टीचर है। कह रहे कि हमने दिल्ली को लंदन पैलेस बनाने में कोई कसर छोड़ा ही नहीं है और दिल्ली की सड़कें तो बिल्कुल मक्खन कर दिया है। दिल्ली की सड़कें मक्खन कर दी। आप एक पहली बात तो इसने क्या, आप चांदनी चौक में जाके देखिए, चांदनी चौक में इसने आते ही अलका लांबा जीती थी जब वहां से, आज कांग्रेस की सरकार इधर आ गई, वो कांग्रेस में आ गई, वहीं से जीती थी। इसने सबसे पहले मुद्दा क्या उठाया? अरे व्यापारी, इसको पता है व्यापारी मेरे साथ नहीं है। इसने क्या करा, वहाँ पे सौंदर्यकरण के नाम पे करोड़ों रुपया खा गया। इतने वहाँ पे गमले और सौंदर्यकरण में करोड़ों रुपया लग गया। आज वहाँ पे सारे चरसी और सब गांजा, वहाँ पे सब पेड़ वेड़ सब टूट गए हैं और सब पार्किंग इसने कहा था आम पब्लिक को चलने की जगह मिलेगी, वहाँ पे पब्लिक को चलने की जगह नहीं है। जो इसने सौंदर्यकरण किया था वह चरसी गांजा लेके और गरीब भिखारी सब वहाँ पे आराम से सो रहे बैठे हैं। और व्यापारी वर्ग वहाँ का इतना दुखी है कि इसने जो ये तुम्हारी ई रिक्शा थी ये बंद कर दिया। हम जैसे जो सामान लेके ई रिक्शा में बैठे करते थे सामान लेके, इसने ई रिक्शा दिन में बंद ही कर रखी है। अब आप बताओ, व्यापारी इतना दुखी है, वो कहता है हमारा बहुत जो ग्राहक है घट गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं सामान लेके आऊंगा, मैं तो ऑटो पोर्टर वगैरह जितने भी होते हैं ना सब जगह के लिए मिल जाते हैं, रैपिड पोर्टर, पर वहाँ के लिए कोई जाने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, जाम लगता है। आप एक महिला है और केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारी दिल्ली की जितनी महिला है वो मेरी बहन है और अपनी बहनों के लिए उन्होंने बसें जो है फ्री कर दिया और वो कह रहे हैं कि उनको 2100 रुपए भी देने के बाद क्या लगता है आपको विकास का फायदा मिल रहा है? और आपको 2100 रुपए का लगता है आपको मिलेगा फ्यूचर में अगर वो जीत गए तो? पहले तो ये पूछो, मैं तो तब मानू ना। 1000 रुपए का इसने वादा पंजाब में किया था, मैं सारी लेडीज को सूट के लिए दूंगा। पहले तो पंजाब में उन लेडीज से तो पूछ लो, वो सारी इसको स्यापा करती है इसका कि 1000 का वादा करे, झूठ वाले झूठा निकला। अब ये पंजाब में आएगा तो अब इसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। इसको तो कोई घुसने नहीं देगा पंजाब में। पंजाब में भगवान मानते हैं ना वो, उसके अलावा इसको नहीं घुसने देगा वो, ठीक है। और रही 2100 की बात, इसने कोई वादा पूरा नहीं किया, ना ये करेगा। और महिलाओं की बात करते अपनी बहनें, कौन बहनें? ये जो इसकी राज्यसभा की अपनी सांसद थी और महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल, महिला आयोग की अध्यक्षा, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी, उनको जब ये धोखे से अपने वहाँ पे शीश महल में बुला के अपने सेक्रेटरी से अपने आदेश पे पिटवा सकता है, उसकी जान को खतरा हो गया कि उसको पिटवा दिया इसने, वो अपने को बचा नहीं पाई, भागी बेचारी जैसे भी। तो ये और महिला बहनें कहना इसके मुंह से कहते ना जहर लगता है बिल्कुल।
केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में जो है हर इलाके में बिल्कुल साफ पानी आता है। आप क्या करते हैं, आपके इलाके में क्या साफ पानी आता है? साफ पानी क्या आएगा, पानी नहीं आता, साफ क्या करेगा, नली सूखे पड़े हैं। क्या बात कर रही है? नली सूखे पड़े हैं, पानी तो साफ जब होगा जब आएगा। हाँ। और जब आता है गलती से वो गटर का पानी आता है। हाँ। गटर का लोग वो दिखाते तो है, जब टीवी में दिखाती है लेडीज, हाँ। सब पीला पानी आता है, गटर का पानी आ रहा, हाँ। सीवर वाला पानी आता है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, दिल्ली में इस बार किसी सरकार? एनडीए की, बीजेपी की, बीजेपी। जो विकास करेगा उसकी सरकार। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। हाँ जी, क्या कहना चाहिए जिस तरीके से केजरीवाल के दावे आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि दिल्ली को जो है लंदन प्लस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यमुना साफ करा देंगे और महिलाओं को 2100 रुपए देने का भी वादा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्या वादे पूरे होने वाले हैं? देखिए, केजरीवाल ने जो 10 साल से जनता को गुमराह कर करके जनता के अंदर भ्रम फैलाने का काम करा है, अब ये जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज जनता के प्रति कांधे से कांधा मिलाकर जो कार्य कर रही है, हाँ। उसी के नाम पर पे आप इतिहास उठा लीजिए। हाँ। जहां पर भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हाँ। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल बहुमत की बन रही है। हाँ। और ये इसी के नाम पर दिल्ली की जनता इस बार बिल्कुल मन बना लिया है कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ। और सरकार प्रदेश में भी लाना भाजपा को जरूरी है। हाँ। क्योंकि यहाँ की जो वांछित पिछड़ा और जो कल्याणकारी योजनाओं से लोग वंचित है, हाँ। उन तक योजनाओं का लाभ अगर कोई पहुंचा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। उनके कार्यकर्ताओं की जो कार्यशैली है, हाँ। वो घर घर जन जन तक जाकर के उन योजनाओं को तराशती है और फिर उन तक पहुंचाने का काम करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, हाँ। वो विपक्ष पार्टियां सब एक साथ अगर हो भी जाएगी, हाँ। तो भी उनका मुकाबला नहीं कर रही है। हाँ। जनता ने देश की नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया है, उसी के आधार पे अब दिल्ली को भी भाजपा की सरकार की जरूरत है। और जनता इस बार मन बना चुकी है। हाँ। तो ये कितनी भी तरह के वादे कर लें, हाँ। केजरीवाल का 10 साल का शासन उन्होंने देख लिया है कि किस तरह से बेरोजगारी, किस तरह से दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने का काम किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। हाँ। ये विकास कल्याणकारी योजनाओं की तो बात करते नहीं है, गरीब को आगे कैसे लाया जाए उसकी तो बात करते नहीं है, योजनाओं की घोषणा करने का काम करते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज विश्व को हाँ। भरोसा है। हाँ। आज ये देख लीजिए, मोदी जी के आने के बाद हाँ। हर प्रदेश के अंदर किस तरह से खुशहाली है, गुंडा माफियों का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, कल तक लोग किसी की गर्दन पे छुरी रख करके पैसे छीन लिया करते थे, चैन लूट लिया करते थे। हाँ। आज गुंडा माफिया लोगों की आज रोड के ऊपर दिखाई भी नहीं देता। हमारी बहन बेटियां सारी की सारी रात को 12-1 बजे तक भी सुरक्षित अपने घर जाती है, अपने घर आती है। हाँ। तो ऐसी योजना भाजपा ने बनाई है जनता के प्रति, और जनता इनको नकारेगी नहीं। इस बार दिल्ली के अंदर अपनाएगी और इतिहास रचने अब तक दिल्ली की जनता जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज मिश्रा है। क्या कहना चाहते हैं मनोज जी के, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में किसी सरकार बनवाएगी? क्योंकि केजरीवाल जी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि जो 10 सालों में काम वो नहीं कर पाए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार उनको काम करने नहीं देती। क्या लगता है इस बार काम वो वादे पूरे कर पाएंगे जो उन्होंने पहले भी किए थे और जो अब कर रहे हैं इस प्रेजेंट में? कौन वादा पूरा कर पाएगा? कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। कौन कह रहा है? हाँ, वही केजरीवाल जी कह रहे हैं। कौन केजरीवाल? केजरीवाल को नहीं जानते आप? हाँ। मैं कैसे जानूंगा? ना मैं जानता हूँ ना मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। कौन है केजरीवाल? और दिल्ली के सीएम है नहीं हाँ, है? अभी तो इस्तीफा दे रखा के पहले तो थे। क्या थे? सीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं सर? हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं सर, आप बताइए ना फिर। तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे। हाँ। वो दिल्ली के मूर्ख मंत्री थे। मुख्यमंत्री? हाँ, आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं? अब जो चुनाव होगा 2025 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। हाँ। तो इस दिल्ली को मुख्यमंत्री मिलेगा। हाँ। सीएम मिलेगा। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, इन्होंने काम किया है, मैंने जहाँ तक सुना है। हाँ, क्या काम आपको अच्छा लगा केजरीवाल जी का? दारू वारू जो हाँ। दारू वारू जो फ्री कर दिया, मतलब पानी बिजली माफ। हाँ। और दारू पी के दिल्ली साफ। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में इस बार किसी सरकार बनने वाली है? बीजेपी को और दो। हाँ। सिगरेट पीना छोड़ दो। हाँ। सिगरेट में तंबाकू है। हाँ। विपक्ष वाले सारे के सारे डाकू हैं।